अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सब कैसे आप? मेरा नाम साहिर है, आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक दफ़ा फिर से प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले पूरे कर दीजिए। आज की जो वीडियो का नाम है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, आपको पता है कि बनी है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है ना वो हमें इस वीडियो में पता चलने वाली है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। ब्रिटिश के दौर में देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। कितना बड़ा है। समय के साथ यहाँ पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गर्भ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी
मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। उससे भी बड़ा ही है। अच्छा है काफी। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। वाह, क्या खूबसूरत। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। पेपर कोई भी नहीं है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। अपने जो हिस्ट्री से रिलेटेड है सारा कुछ लिखा है। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, इतना यूनिक है। कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। वाह, रात में कितना प्यारा लग रहा है।
जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, काफी अच्छी वीडियो बनाई बिल्कुल गई बहुत ही थी, डिटेल वाली वीडियो थी, सब कुछ बताया गया सब कुछ बताया गया है इसमें। जो भी मतलब पार्लियामेंट हाउस जो बिल्डिंग है ना उसमें सब कुछ जो भी बनाया गया है वो सब कुछ दिखाया गया है। मतलब मुझे ये नहीं था पता कि पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग होती है उसमें खाने पीने का भी कोई मतलब लॉबी बनाई गई है, हर जाती कमरे बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट वाली जो एक चीज़, लेकिन वो मेन वो उनके लिए ही बस होती है जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए वो चीज़ें ओपोजिशन के जो होते हैं या हुकूमती जो अहदेदार होते हैं सबके उनके लिए होते हैं। और मैं देख रही थी लकड़ी जो यूज की गई है ना, जो सोफे जो पड़े हुए थे उनमें क्या ही वो जबरदस्त किस्म की लकड़ी यूज की गई है। मतलब वो आपको पता है कि ये पार्लियामेंट हाउस ऐसा तो नहीं है कि आए दिन या हर साल बनता ही रहेगा, इसको मतलब सालों साल, अभी ये 1927 में पिछला जो बना था ना वो 1927 से अभी कितना टाइम हो गया, 100 साल होने वाले हैं। तो वो अभी तक उसकी बिल्डिंग में मतलब वो करते ही रहते होंगे उसको ठीक जो भी उसमें होता होगा, लेकिन अगर उसमें ऐसी चीजें डाली जाए जो मतलब 100 साल तक खराब ना हो तो बेहतर होता है। और अभी ये सारे ना हुकूमतें यही काम कर रही हैं कि इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ की पेपर वर्क ख़त्म कर दिया उन्होंने, कि अभी जो आपको पता है कि पार्लियामेंट में स्पीच या कोई उन्होंने देनी होती ना किसी में, वो लिखी होती थी, उनके पास एक कागज होता था, उन्होंने कहा कि अभी वो किसी उसकी जरूरत ही नहीं है, कुछ खत्म करके अभी डिजिटल जो होता है ना लैपटॉप में जो भी आपने मतलब लिखा हुआ होता है वो पेपर वर्क आपके सामने आ जाएगा उधर। और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी यार बिल्डिंग, उसमें लाइटिंग रात को जो इन्होंने लास्ट में दिखाई काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और इतनी प्यारी इसकी बिल्डिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो वो जो मतलब इंडिया की जो कल्चर है वो सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। इसमें जो भी मतलब उनका है वो सारा कुछ, वो जो दीवारें हैं जो भी उन पे बनाया गया ताकि लोगों को याद रहे। अब अभी जो पिछला था वो ब्रिटिश ने बनाया हुआ था तो वो तब का था, तो वो मतलब मेड इन इंडिया नहीं था, लेकिन अभी अगर ये देखा जाए तो ये मेड इन इंडिया अभी भारत ने खुद ये बनाया। वहाँ की हर चीज जो यूज की गई है वो इंडिया के अंदर से यूज की गई, कहीं बाहर से नहीं लाई गई चीजें, जो भी यूज उसमें की गई है वो इंडिया की ही है। तो ये आत्मनिर्भर जो पार्लियामेंट हाउस है ना वो बनाया गया है। यार की स्पीड कितनी तेज है उसकी, 2 सालों में 2-2.5 साल में इतना बड़ा पार्लियामेंट है, मैं हैरान हूँ कितना बहुत तेजी से काम किया, बहुत ही पैसे इस पर खर्च की गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी एक इमारत को बनाने के लिए 2-2.5 साल बहुत ही तेज है यार। काम है, इतनी तेजी से तो कोई भी मुझे लगता है काम कहीं पे भी नहीं होता। पार्लियामेंट हाउस वो भी कोई छोटा मोटा कोई घर या बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं होता कि बिल्डिंग ही खड़ी कर दी, वो तो ठीक है हम मान लें, लेकिन उसमें आपको पता है कि बाद में काम करना, जो बिल्डिंग खड़ी करने के बाद में जो काम होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो बहुत ही वैसे मेहनत है और बहुत तेजी से काम किया, ये बहुत मुझे अच्छी चीज लगी। बहुत ही ज्यादा तेजी से उन्होंने काम किया, और पेंट क्या डिफरेंट कलर के पेंट है, पत्थर इतने यूनिक यूज किए गए हैं, और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से कहीं से कारपेट कहीं से कुछ, मतलब हर एक स्टेट से ना मुख्तलिफ चीजें उन्होंने मंगवाई, लकड़ी किसी और स्टेट से मंगवाई, कारपेट किसी और स्टेट से मंगवाए, पत्थर वगैरह जो लगता है पत्थर था, तो मतलब काफी ज्यादा यूनिक लगा है मुझे। इनका आइडिया जो है ना ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इसकी बिल्डिंग भी मतलब जो बनाई गई है वो काफी ज्यादा अच्छी है और हवादार उसको बनाया गया है, भूकंप वगैरह से भी बनाया गया उन्होंने कि अगर कोई आएगा तो उससे कोई उससे मसला नहीं होगा, बचाया जा सकेगा। और उसके अलावा हर चीज से सुरक्षा दे के उसको एक अच्छी बिल्डिंग जो होती है ना मटेरियल अच्छा यूज करके उसको खड़ा किया गया है, तो बहुत ज्यादा जबरदस्त। और आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो हमारी जानिब से, न्यू पार्लियामेंट हाउस बन गया है। और दूसरा जो है अभी वहाँ पे पता नहीं अभी क्या अभी वहाँ पर राज्यसभा वाले लोग शायद बैठेंगे, वो पता नहीं क्या करेंगे, वो आपको पता होगा, नहीं हमें पता, लेकिन ये बिल्डिंग अभी यहाँ पे जो भी मीटिंग वगैरह हुआ करेंगी यहाँ पे ही हुआ करेंगी। तो काफी अच्छा लगा वीडियो देख के, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कौन वीडियो में।